अगर मैं विधानसभा का चुनाव जीतता हूं तो मैं बता दूं कि अगर मैं जीतता हूं तो क्या क्या काम करूंगा। हाँ, जनता के लिए। और मैं अगर हार भी जाता हूं तो अपने समाज के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, न्याय के लिए मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं आजीवन मतलब जीवन भर संघर्ष करते रहूंगा। अच्छा अच्छा। ये हमारा इरादा है कि हम करेंगे। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं सागर न्यूज बिहार और मैं बता देना चाहूंगा कि अभी देखिए सन्नी कुमार यादव जी हैं कि इलेक्शन से विधायक से मतलब खड़े होने वाले हैं। अभी यहाँ पे हल्दी छपरा सातना में इनका चलता है, मतलब स्कूल स्कूल सब चलता है और इनसे बात करेंगे। सागर न्यूज बिहार में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो हम गरीब लोगों को भी है ना, आप मिलने आए, अपना चैनल पे बात रखने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, है ना। लोगों के यहाँ पे सुने थे कि आप विधायक से लड़ रहे हैं। हाँ, मैं विधानसभा चुनाव 2025 फाइट कर रहा हूँ और अपने तमाम शिक्षक वर्ग से, मैं एक शिक्षक वर्ग से हूँ, टीचर हूँ। अपने गांव में ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बच्चों को कोचिंग देता हूँ। छोटी मोटी स्कूल भी है, आप जहाँ पे उपस्थित हैं यही ऑफिस है हमारी, और आप बैठे हैं, स्कूल भी चलाते हैं ना। क्या इस बार लग रहा है कि आपको यहाँ के लोगों, जनता ने सपोर्ट करेंगे आपको? हाँ, पूरा उम्मीद है कि हमारे जो भी जनता है, हमारे मने विधानसभा की जो भी वोटर हैं, हम अपनी बात को रखेंगे। हम बताएंगे उनको, हम ये बताएंगे कि हम न्याय के लिए काम करेंगे। हम उनको ये बताएंगे कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। हम जनता को बताएंगे कि हम मजदूरों के लिए काम करेंगे, श्रमिकों के लिए काम करेंगे, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठेला रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए हम काम करेंगे। और पूरे समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, क्योंकि हम युवा हैं, जवान हैं, एनर्जी है, ताकत है, इच्छा है, और हम मजबूती से खड़े रहेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। अच्छा, जीतिएगा तो जनता के लिए क्या कीजिएगा पहले? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कुछ चरणबद्ध तरीके से मैं जीतूंगा तो क्या करूंगा। अगर मैं विधानसभा का चुनाव जीतता हूं तो मैं बता दूं कि अगर मैं जीतता हूं तो क्या क्या काम करूंगा। हाँ, जनता के लिए। और मैं अगर हार भी जाता हूं तो अपने समाज के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, न्याय के लिए मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं आजीवन मतलब जीवन भर संघर्ष करते रहूंगा। अच्छा अच्छा। ये हमारा इरादा है कि हम करेंगे, हारने के बाद भी करेंगे। हारने के बाद भी मैं अनगिनत कार्य करूंगा, अनगिनत उत्थान का काम करूंगा अपने समाज के लिए। और जिस दिन जीतूंगा तो क्या करूंगा ये मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा दर्शकों को बताइए क्या हाँ, कीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जीतेंगे तो क्या करेंगे। जीतेंगे तो सबसे पहले शिक्षा पे मैं काम करूंगा। अच्छा अच्छा। और मैं आपको बताते चलूँ, मैं बहुत पहले से, तकरीबन 10-15 साल से शिक्षा के क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र का विकास हो, शिक्षा पे मैं काम भी करते आ रहा हूँ ना। मैं जीतूंगा सबसे पहले शिक्षा पे काम करूंगा, और समान शिक्षा सब पे लागू करने के लिए मैं सरकार को बताने का काम करूंगा। अपने कहने का मतलब है कि विधानसभा में आवाज उठाऊंगा समान शिक्षा पे। आप देख रहे हैं कि आज सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। मतलब शिक्षकों की संख्या तो है, तो कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कहीं पे शिक्षक नहीं है, तो कहीं पे रूम नहीं है, तो कहीं पे बेंच नहीं है, तो कहीं पे बिजली नहीं है। इस तरह से व्यवस्था है। कहीं पे शिक्षक 12 बजे आते हैं तो 2 बजे ही स्कूलें बंद हो जाती है। मतलब कोई देख रेख नहीं है। और बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि वो स्कूल में जितने जो कह सकते हैं कि पैसे वाले लोग हैं, या जो लीडर कहते हैं कि हम स्कूल शिक्षा को, व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, सबसे पहले हमारा ये कहना है कि वो अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजे
उस स्कूल में भेजें ताकि मतलब पूरा उस पर ध्यान दिया जाए। मान लेते हैं, कहने का मतलब है कि गरीब के बच्चे सिर्फ स्कूल जाते हैं, अमीर के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो आखिर के सरकारी स्कूलों को और प्राइवेट स्कूलों को दो नज़र से देखा जा रहा है ना। ये माना जाता है कि प्राइवेट स्कूल अच्छे होते हैं, बढ़िया पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, अमीर लोगों के लिए प्राइवेट स्कूल। हाँ कह सकते हैं, मगर ये व्यवस्था को सुधारना है शिक्षा के पहले। सबसे पहले हम शिक्षा पे काम करेंगे एकदम। दूसरे नंबर पे हम क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था यानी चिकित्सा की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है। हम जिस पंचायत में है, इस पंचायत में आज से 25 से 30 साल पहले सरकारी हॉस्पिटल हुआ करता था। आज से 25 से 30 साल पहले सरकारी हॉस्पिटल हुआ करता था हमारे गांव में, यही रामनगर में ना। डॉक्टर आया करते थे, बैठा करते थे। तो क्या हम पीछे चले गए? हमारा गांव और पीछे चला गया? सोचने वाली बात है। दिन प्रतिदिन सारे गांवों का विकास हो रहा है, सारे विधानसभा का विकास हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ आपका रामबाद में सरकारी हॉस्पिटल है, वो भी 30 से 35 साल से बंद पड़ा है, वहां एक भी डॉक्टर नहीं जाते हैं। उद्घाटन तो हुआ, धूमधाम से उद्घाटन हुआ, मगर डॉक्टर का कभी बैठना नहीं हुआ। इस व्यवस्था के खिलाफ हम जंग जारी रखेंगे। और दूसरे नंबर पे हम ये काम करेंगे, चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। और पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत सारे, जैसे मनेर में ही है, आज जाके देखिए इतनी गंदगी भरा हुआ है कि सफाई के लिए अगर आप रात में रुक जाते हैं तो लगता है कि सुबह पूरा आपका देह सूजन, मच्छर और फुला देंगे ना। कहने का मतलब ये व्यवस्था, मशीनें नहीं है वहां पे कई प्रकार के जो जांच के लिए उपलब्ध होती हैं, डॉक्टर समय से नहीं आते हैं। रात में जाइए, 24 घंटा सेवा तो है, मगर रात में जाइए तो एक भी डॉक्टर नहीं मिलते हैं ना। आप जाकर देखिए। हाँ, सिर्फ तो शिक्षा के बाद मैं स्वास्थ्य पे काम करूंगा। तीसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र जो मनेर विधानसभा है, तो सबसे बड़ी यहाँ रोजगार की भी समस्या आती है। हमारे रोजगार को पूर्ण रूप से सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर बंद किया। सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर बंद किया। अगर हमें जनता अपना आशीर्वाद देती है, शक्ति देती है, तो इस नाव बालू को चालू कराने के लिए हम संघर्ष करेंगे। ऐसा नहीं कि हम विधायक हो जाएंगे तभी संघर्ष करेंगे। संघर्ष मैंने पहले भी किया, यानी कि नाव बालू जब बंद हुआ, सरकार ने घोषणाएं की, तो मैंने अपने इस गांव से हूँ जहाँ पे अधिक लोग बालू मजदूर है ना, तो मैं बता दूं आपको, उसके लिए मैंने संघर्ष किया, कई आवेदन लिखा, विभागीय लिखा, आवेदन कई विभागों में दिया, जाके मिला, रोड पे उतरा, आंदोलन किया, जिसमें आपके माननीय लोगों का, मतलब मनेर के माननीय लोगों का, जो अपने आप को कहते हैं श्रेष्ठ में गिनते हैं, उन लोगों का कोई अता पता नहीं रहा उस आंदोलन में ना। अच्छा, ये बताइए कि किस पार्टी से खड़ा हो रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पार्टी से नहीं खड़ा हो रहा हूं, मैं निर्दलीय आ रहा हूं, क्योंकि पार्टियां जो नंबर लगी हुई है वहां पे टिकट खरीदने के लिए, और जहां पे खरीद फरोख्त का धंधा हो वहां से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं आपको बताते चलूं कि मान लेते हैं कोई विधायक अगर 2 लाख 2 करोड़ में टिकट खरीदता है, तो मान लेते हैं अगर सत्ता में जैसे वो आता है तो 2 करोड़ चुकता करने के लिए जितने भी फंड हैं क्षेत्र के विकास के लिए, उसका पॉकेट का विकास हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना। तो ये सब है, इसलिए मैं निर्दलीय आ रहा हूँ। और रही बात हमारी पार्टी की, तो हमारी पार्टी आम लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, किसान हैं, मजदूर है, श्रमिक है ना, कामगार हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, मछली मारने वाले, ये हमारे पार्टी के लोग हैं। इन्हीं को मैं अपना पार्टी मानता हूँ, यानी कि आम लोगों को, जनता को हमारी पार्टी है ना। अभी तक तो जीते हुए भाई वीरेंद्र जो कैंडिडेट हैं, तो उनके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, उनके बारे में क्या कहा जाए, हमारा क्षेत्र के जनता देख रही है उनके बारे में, है ना। 4 बार वो विधायक रहे, फिर भी करप्शन चरम पे है। मेरा पूछना है कि क्या 4 साल में करप्शन को दूर नहीं किए? गांव में आज 5 किलो राशन की जगह 4 किलो राशन मिल रहा है। पूरा
आपका मनेर विधानसभा पूरा बिहार जानता है कि 5 किलो ने सरकार देती है हमें एक गरीब को, है ना, मगर वो राशन 1 किलो उनके पॉकेट में जाता है, 1 किलो उनके पॉकेट में उसको जाता है, पॉकेट में जाते हैं विधायक के पॉकेट में जाता है, और किसके पॉकेट में भाई जाएगा? बहन के। हाँ हाँ बिल्कुल, वो पॉकेट में जाता है। आज शिक्षा की देख लीजिए, सारे शिक्षा में इतना करप्शन भरा हुआ है, टीचर टाइम पे नहीं, तो सारे आज ब्लॉक में देख लीजिए, थानों में देख लीजिए, हर जगह करप्शन भरा हुआ है। तो क्या मेरा कहना है, उनसे प्रश्न है कि क्या आपको 5वीं बार मौका मिलेगा? 20 साल में आपने सुधारा नहीं। और हम कहेंगे जनता से कि मात्र हमें एक बार मौका दिया जाए, अगर सारी करप्शन को मैंने हमेशा के लिए जड़ से नहीं खत्म किया तो फिर मैं दोबारा जनता के बीच में आऊंगा नहीं, दोबारा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा ना। एकदम आप खुलेआम कर दिए। एकदम। तो दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, मतलब खोल के बताइएगा, मतलब पूरा दाम। देखिए मैं बता रहा हूं कि आज हमारे क्षेत्र मनेर में करप्शन चरम पे है ना, हर स्तर पे चरम पे है। आज आप ब्लॉक में जाइए ना, छोटे छोटे कामों के लिए आपके अधिकारी लोग पैसा लेते हैं ना। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है कि मनेर की जो बीओ है, यहाँ पे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है ना। सरकार गाइडलाइन जारी करती है कि जो चमकील चुनने वाला है, जिसका कोई गार्जियन नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, मतलब प्रूफ नहीं है, वैसे बच्चों को भी नामांकन लेना है, स्कूल में दाखिला देना है, ताकि शिक्षा व्यवस्था हमारा दुरुस्त हो। मगर यहाँ सारे स्कूलों का स्थिति क्या है कि बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स के साथ जाते हैं, आधार कार्ड ले जाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र ले जाते हैं, कोर्ट का एफिडेविट ले जाते हैं, ये प्रिंसिपल एडमिशन नहीं लेती है। अच्छा, या नहीं लेता है लोग। इसका दोषी कौन है? वो बच्चे एडमिशन के अभाव में प्लान कर जा रहे हैं। होता है कि अब तो नाम लिखा है नहीं, अब हम करेंगे क्या, साल भर बैठ के वो कमाने चले जाते हैं। तो इसका दोषी कौन है? इसको सजा कब मिलेगी ऐसे शिक्षकों की? तो कहीं ना कहीं हमारे प्रतिनिधि जो है विधानसभा के, वो लूज है। वो अध्यक्ष होते हैं स्कूल के, अच्छा अच्छा। वो अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक के मालिक होते हैं, थाना के मालिक होते हैं। तो ब्लॉक में भी हर काम दे के पैसा से होता है,